हेलो स्टूडेंट, आज फिर वॉइसेस या वॉइस की वीडियो। इससे पहले जो वॉइस की जो वीडियो आई है, मतलब पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस की या वॉइस की जो वीडियो आई है, उसमें हमने पूरा का पूरा प्रेजेंट भी करवा दिया, पूरा का पूरा पास्ट भी करवा दिया, और वो सारी की सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे जो है अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां पर जाके जो है उसको देख सकते हैं। आज की जो वीडियो के अंदर जिस टेंस की पैसिव वॉइस आपको करवाई जाएगी उसका नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो सबसे छोटा इसलिए बनता है कि जो फ्यूचर के जो चार पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन चारों में से फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसका मतलब फ्यूचर के अंदर सिर्फ दो ही का वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन हर वीडियो के अंदर एक बात बार बार रिपीट की जाती है, और वो बात यह है कि भाई नो एक्टिव नो पैसिव। मतलब अगर एक्टिव नहीं आएंगे, मतलब टेंसेस नहीं आएगा, तो पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए अगर पैसिव वॉइस सीखना है तो सबसे पहले टेंसेस क्लियर करो, और सारे टेंसेस की वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे जो है अवेलेबल है। आप उसका फायदा किसी भी समय उठा सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, बात तो पैसिव वॉइस की ही है, लेकिन फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट। सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, तो आज जो हम सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि टेंसेस नहीं आएंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो बात है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। विल और शैल के साथ बी जरूर लगेगा, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ विल या शैल है, बी सिर्फ लगता है। जैसे अगर हम बात करें, राधा विल राइट लेटर्स, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है।
अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट मतलब लेटर्स, विल या शैल, लेटर्स, लेटर्स के साथ विल, लेटर्स विल बी, थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय राधा। एक सेंटेंस और देखो, आई शैल टीच यू, ऑब्जेक्ट है यू। वैसे तो ये पता है सबको कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन अगर आपको ये रूल फॉलो नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ भी विल लगाओ, किसी के साथ शैल भी लगाओ। मतलब अगर हम चाहें तो अगर हम इसमें शैल भी लगा सकते हैं और या यू के हिसाब से विल भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, दोनों सही होंगे। तो यू यही यूज किया जा रहा है, यू शैल बी, थर्ड फॉर्म टॉट, यू शैल बी टॉट बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय आई, आई मतलब ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी। देखो जो नॉट लग रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, बी जहां था वहीं पे है। सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस, राधा will not beat me, she will not sing a song। ऑब्जेक्ट आई, आई के साथ चाहो तो शेल लगाओ या जो दे रखा वही लगाओ। तो आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी थर्ड फॉर्म बीटन बाय राधा। यहां ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, will not be, a song will not be sung by, she का आ गया हर। बस आपको यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल या शैल है, बी अपनी जगह पर लगता है, इसलिए जो नॉट लगेगा वो विल या शैल के बाद और बी से पहले लगेगा। अगर इंटेरोगेटिव हो, और आपको पहले ही बताया था कि इंटेरोगेटिव दो तरह के, या तो शुरू में मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब वाले या WH फैमिली वाले। अब बारी आ रही है हमारे पास इंटेरोगेटिव, वो भी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मतलब विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नॉट होगा ठीक, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जो फॉर्म एक्टिव की होती है वही फॉर्म पैसिव की होती है। मतलब अगर अफर्मेटिव हेल्प, अगर हमारा एक्टिव अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव, अगर एक्टिव जो है नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव, अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब वाला है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब वाला। जैसे विल यू राइट हिंदी, shall I not cook food। जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वही लगाओ। विल ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी, विल हिंदी, नॉट नहीं है, विल हिंदी नॉट नहीं है, बी विल हिंदी बी रिटन बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय यू। जो दे रखा वही लगाओ। शैल फूड नॉट, ये नॉट, शैल फूड नॉट बी कुक्ड बाय, आई का हो गया मी। उसके बाद WH फैमिली, WH फैमिली के अंदर WH फैमिली, WH फैमिली के अंदर सबसे पहले तो वही WH फैमिली प्लस विल या शेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे वाई विल यू टीच मी, वाई विल यू टीच मी, एक सेंटेंस ये रहा। वेयर शैल आई नॉट sing a song, when will they play football। जो WS फैमिली दे रखी है वही लिख दिया, वही हेल्पिंग वर्ब। वाई विल ऑब्जेक्ट मी मतलब आई, वाई विल आई नॉट नहीं है, बी थर्ड फॉर्म। वाई विल आई बी टॉट बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय यू। वाई विल ऑब्जेक्ट मी का आई, वाई विल आई नॉट नहीं था तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। वेयर शैल a song not be sung, third form, not be sung by सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का हो गया मी। when will ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल, when will फुटबॉल नॉट नहीं है, बी थर्ड फॉर्म प्लेड
बाय, दे का हो गया देम। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, WH फैमिली, ये आपने सीखा। अब इन सबका जो है मिक्स सेंटेंस दिए जा रहे हैं जो आपको घर बैठ के करना है। सारे के सारे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला, राम विल beat me. I shall post these letters. They will not play cricket. You will not go to school. Shall I wash clothes? Will you not read Hindi? Why will she cook food? When shall I not write letters? Where will he meet me? How will you not help me? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट हैं जो आपको करने हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर यह बताया गया था कि पूरा का जो पूरा जो है फ्यूचर एक ही बार में होगा, और यह भी बताया गया था कि फ्यूचर का जो पैसिव है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्यूचर टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उनमें से 2 पार्ट्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसका मतलब अब जो हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। तो देखो आगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अगर हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव की, फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव ऑब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और ध्यान से देख लो, हेल्पिंग पर अभी भी विल या शैल ही है, बस हैव बीन लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट था जिसमें यह बताया गया था कि सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसके एक्टिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है, ऐसे ही
फ्यूचर परफेक्ट के अंदर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगी भी होगी, जैसे आई शैल हैव पोस्टेड लेटर्स। राधा will have gone to school. You will have sung a song. Object letters. पहले ही बता था, तो चाहे बिलिया शेल लगाओ, जो आपकी मर्जी है, जो दे रखा वही लगा दो। तो लेटर्स शेल भी चल सकता है और विल भी चल सकता है। तो ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाय, आई का हो गया मी। ऑब्जेक्ट स्कूल will have been gone. Object will या shall have been, verb की थर्ड फॉर्म by राधा। Object a song will have been sung. A song will have been sung by you. सबसे अच्छी बात थर्ड फॉर्म दे रखी है। अब बात हो रही है नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। जैसे ऑब्जेक्ट विल या शेल प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल है, तो इसलिए जो नॉट लग गया वो विल या शेल के बाद लगेगा, और हैव बीन जहां पर है वहीं का वहीं पे रहेगा। सेंटेंस, यू विल नॉट हैव रेड हिंदी, she will not have beaten me, she will not have beaten me। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हिंदी, will not, object will not have been read by, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का तो यू ही रहा। मी मतलब आई विल नॉट हैव बीन, आई विल नॉट हैव बीन beaten, I will not have been beaten by, she का आ गया हर। पहले ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाय, शी का आ गया हर। उसके बाद इंटेरोगेटिव, पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि इंटेरोगेटिव दो तरह का, हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली। तो पहला जो है, जो इंटेरोगेटिव है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर पहले विल या शेल प्लस ऑब्जेक्ट,
अगर नॉट होगा तो नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो नॉट, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव बीन साथ लगता है। फ्यूचर का कोई सा भी हो, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ विल या शैल है। विल या शैल के अलावा फ्यूचर में पैसिव का कोई भी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये सेंटेंस देखो, विल यू हैव बीटन हर। Shall I not have? Shall I not have written English? Will you not have? Will you not have watched movie? जो हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे, ऑब्जेक्ट हर मतलब शी, नॉट नहीं है, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहेगा। शैल इंग्लिश, विल भी लगा सकते हैं यहां पर, शैल इंग्लिश या विल इंग्लिश दोनों चल जाएंगे, शैल या विल कुछ भी लग सकता है। शैल या विल, अगर विल लगाना है तो विल भी लगाया जा सकता है। विल इंग्लिश नॉट हैव बीन रिटन बाय, आई का हो गया मी, विल ऑब्जेक्ट मूवी, विल मूवी नॉट हैव बीन वॉच्ड, will movie not have been watched by सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू। अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, अगर नॉट नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद WS फैमिली, इंटेरोगेटिव WS फैमिली, फार्मूला यही है, बस इससे पहले WH फैमिली और आ जाएगा। WH फैमिली के बाद पूरा का पूरा फार्मूला वही। जैसे सेंटेंस देखो, why will I have, why will I have written Hindi, why will I have written Hindi, when will you not
have gone to school. How will he not have solved my sum? How will he not have solved my sum? सबसे पहले वही WH फैमिली, वही हेल्पिंग वर्ब, हिंदी ऑब्जेक्ट, नॉट नहीं है छोड़ दो, हैव बीन, थर्ड फॉर्म रिटन, बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का हो गया मी, व्हेन, विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, नॉट लिख दिया, बाय, विल, ऑब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, गॉन बाय यू. How will my sums not have been solved by he का him? How will my sums not have been solved by him? अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको घर में करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो पूरा फ्यूचर परफेक्ट का है. देखें ध्यान से. I will have met him. She will have washed clothes. He will not have played cricket. You will not have taught me. Will you have sung a song? Shall I not have gone to school? When shall I have beaten her? How will you not have helped me? Where will they not have written letters?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद एक और, Why shall I not have? Why shall I not have? Why shall I not have played cricket? तो जितने भी टेंसेस के वॉइस थे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो 4 हिस्से थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना था। जब हमने पास्ट की बात करी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना था। जब हमने आज फ्यूचर की बात करी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना। तो आज जो है टेंसेस बेस्ड, जो टेंसेस के जो सारे के सारे वॉइस जो थे वो खत्म हो गए, लेकिन अभी पैसिव वॉइस और भी हैं, जिसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, मॉडल वर्ब्स के, 2 ऑब्जेक्ट वाले, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उन सब की वीडियो भी आपके सामने आएगी। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।